नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। तो चलिए एक सारणी बनाते हैं। तो जे इसमें दैनिक जेब खर्चा लिखा होगा, ठीक है। इसमें बच्चों की संख्या जिसका मान f है, इसमें हम रखेंगे x और इसमें रखेंगे f और x। देखिए हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, ठीक। तो दैनिक जेब भत्ता खर्चा कितना लिखा है, 11। 11 और 13, ठीक। फिर 13 और 15, 15 और 17, दो दो का अंतराल है। 17 और 19, 19 और 21 और 21 और 23, 23 और 25, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा f, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। अब हमको x का मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 और 11 को जोड़ना पड़ेगा और उससे 2 का भाग करना पड़ेगा। तो ये बताइए, 13 को और 11 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 13 और 11 जोड़ने में कितना आता है, तो 3 एक 4 आया, 2 एक, 1 एक 2 आया, यानी कितना आया, 12 आया। तो इन दोनों का जो समांतर माध्य हुआ, कितना, x का मान कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक। अब 13 और 15 को जोड़ने में कितना आता है, 5 3 8 और 1 1 2 28, और 28 यानी कि 14, दो दो का अंतराल हो रहा ना, तो यहाँ जाएगा 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2, 22 2 कितना होता है, 24, 22 2 24। अब हमको f और x का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो f का मान 7 और x का मान 12, तो 12 सते 84, 14 छंग 6 चाको 24, 6 कम 6 और 6 दुई 8, और 16 का गुणा 9 से करें तो 144 आया, और 13 का गुणा 18 से करते हैं तो 234 आता है। और 20 का गुणा f से करते हैं तो कितना आता है, 20, 20 f आता है, ओके। और 22 का गुणा 5 से करेंगे तो 22 गुणे 5 कितना होता है, 110 हुआ। और 24 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो अब देखिए,
अब हम यहां से लेंगे सिग्मा एफ बराबर कितना हुआ, तो सिग्मा एफ बराबर इन जितने मान लिखे हुए हैं इनको सबको जोड़ दो। ठीक, तो 7 6 13 हो गया, और 13 और 9 21 हो गया, और 21 13 कितना हो गया, तो 21 हुआ 10 31, और 31 3 34, और 34 4 हुआ 38, और 38 और 5 हुआ 43, और 43 हुआ, यहाँ लिख दो 43, और साथ में ये एफ भी है, ये वाला एफ भी तो है, ये तो इसको एफ को अलग रख दो। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहां से देखते हो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 84 और 144 को जोड़ो, और इन मतलब इस पूरे मान को जोड़ो, कितना आता है। इस पूरे मान को अगर हमने जोड़ा तो कितना है 752, और प्लस, और ये 20, तो 20 एफ कहाँ गया, यही तो था, तो ये रखा रहेगा। ठीक, तो आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब फिर आगे चलते हैं। अब जैसे अब आगे चले अगर हम, तो देखो समांतर माध्य का मान कितना था, x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ था। तो यहां से समांतर माध्य कितना दिया, 18 दिया कि नहीं दिया, तो यहां से हम मान रख सकते हैं x का मान कितना रख सकते हैं 18, क्योंकि 18 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से कोष्टक में लिख सकते हैं कि जो 18 का मान दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो x बार का मान 18 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x की जगह हमने कितना रखा 18 रख दिया। एफ एक्स का मान कितना आ गया 752 प्लस 20 एफ आया, और बटे 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 एफ का मान कितना आया 43 प्लस एफ आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये इतना समझ में आया। अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो 43 प्लस एफ का गुणा यहाँ करना है, और इसका गुणा यहाँ करना है। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे अगर हम, तो पहले पिछला वाला उतार लेते हैं। तो पिछला वाला था 18, पिछला वाला कितना था 18 बटे 1 बराबर कितना था यहाँ 752 प्लस 20 एफ कितना था 752 प्लस 20 एफ। ठीक, बटे कितना था यहाँ 43 प्लस एफ, 43 प्लस एफ। ठीक, अब जो 43 प्लस एफ था, अब उसमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 43 और इसका गुणा किए तो 18 गुणे आया 43 प्लस एफ बराबर हुआ, इसका मान हुआ प्लस। ठीक, यहाँ हुआ 752 प्लस 20 एफ। ठीक, अब 18 का गुणा 43 से करने पर कितना मान आता है, करो 18 गुणे 43 अगर हमने किया तो इसका मान आया 774, और प्लस 18 का एफ से गुणा किए तो कितना आया 18 एफ आया। ओके, ये हुआ 752 और प्लस 20 एफ हुआ। अब 18 उस पार चला जाएगा, 752 इस पार आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 774 माइनस 752, और इस पार हो जाएगा कितना 20 एफ माइनस 18 एफ। ओके, तो 774 में 752 चले जाएंगे, कितना आएगा, तो 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 7 गए 0, और 20 एफ में 18 एफ चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 एफ आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो 2 से अगर हम 11 22 को काट दें तो 11 आ गया, तो एफ का मान कितना आ गया 11 आ गया, और यही तो आंसर है। एक बार अच्छे से देख लो। देखो
क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य यहाँ जेब खर्च 18 रुपए दिया हुआ, ठीक। लुप्त बारंबार था, हमको यफ का मान ज्ञात करना है, जो यफ ये वाला है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैनिक जेब खर्च ये वाली लाइन पूरी लिख देंगे इधर, ठीक। और फिर बच्चों की जो संख्या है इसको हम यफ मान के इधर रख देंगे। सबसे बाद हम क्या निकालते हैं, यक्स निकालते हैं, तो यक्स रख देंगे। निकालेंगे तो यक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो 13 और 11 को अगर हमने जोड़ा तो 24 आया। 24 में 2 का भाग किया तो कितना है, 12। यहाँ 2 2 का अंतराल है, 13 में से 11 गए 2, 15 में से 13 गए 2, 17 में से 15 गए 2, 19 में 17 गए 2, 2 2 का अंतराल है, तो यहाँ भी 2 2 का अंतराल आ गया। ओके, अब क्या करना है, f और x का गुणा करना है। तो 7 का गुणा करें 12 से, 6 का गुणा करें 14 से, 9 का गुणा करें 16 से, इस प्रकार। और 20 का गुणा f से तो 20 f। अब देखो यहाँ ये पूरी संख्या वाली थी, लेकिन ये f अलग था, इसलिए सिर्फ हमने संख्या को जोड़ दी और f को अलग रख दिया। यहाँ से सिर्फ संख्या को जोड़ दी और यहाँ से f को अलग रख दिया। ओके, फिर यहाँ से हमने सूत्र लगाया, x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। x का मान जो था 18 ये दिया हुआ था, ठीक। x का मान 18 दिया हुआ था, एफ एक्स का मान हमने रखा और सिग्मा f का मान भी रखा। तो अब 752, अब यहाँ से आ जाओ। अब क्या किया कि इसका गुणा इससे कर दिया और इसका गुणा इससे कर दिया, तो 18 गुणित 43 प्लस एफ और 752। 18 का गुणा अगर हम 43 से करेंगे तो 774 आएगा, 18 का गुणा एफ से करेंगे तो 18 एफ आएगा। 752 और 20 एफ। अब 752 इस पार आ गया, 18 उस पार चला गया, तो 774 में 752 चले गए 22 और 20 एफ में 18 एफ चले गए तो 2। तो 2 में से 22 चले गए तो भाग किए तो 11, तो अतः बारंबारता जो हो गई 11 हो गई। ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो माध्य ये वाला है बन जाएगा या नहीं, ये बताइए। बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसमें से ये f का मान हुआ, ये x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, f x का गुणा कर देंगे, इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह, ठीक। अगर ना बने तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह है, सेम, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये वाला भी बन जाना चाहिए, ये वाला होमवर्क है और ये वाला भी होमवर्क है। अगर ना बने तो हमको बताना, हम बता देंगे सवाल, लेकिन पहले ट्राई करो अपने से खुद। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह है। ओके, ये भी देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह है, इसमें अंतर नहीं है कुछ। ये भी क्रम से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 4 5 12 2 2। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह है। ओके, जो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा बताया था सेम उसी तरह चौथा, पांचवा और छठवां कर लेना। अगर ना बने तो बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम बता देंगे, फिर से 8 भी बता देंगे, 9 भी बता देंगे, लेकिन 7 8 9 अगले वीडियो में बताएंगे। छठवां तक कर लेना, अगर ना बने तो बताना। ओके।